पूर्णिया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विगत 3 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे। वहीं चौथे दिन धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल में तब्दील हो गया। इस दौरान हड़ताल पर बैठे एबीवीपी के कार्यकर्ता एंजल कुमार ने विश्वविद्यालय प्रॉक्टर विनोद प्रकाश ओझा पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। विगत दिनों से धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल के कारण एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में स्वास्थ्य की कमी देखने को मिली है, जहां कार्यकर्ताओं ने सोते बैठते भूख हड़ताल को जारी रखा है। मौके पर विद्यार्थी परिषद सदस्य एंजल कुमार और विभाग संयोजक अमित मंडल ने बताया कि हम एबीवीपी के कार्यकर्ता मरवाड़ी कॉलेज किशनगंज के प्रोफेसर डॉक्टर संजीवा कुमार के द्वारा छात्रों से अवैध उगाही को लेकर पूर्णिया विश्वविद्यालय में धरना दे रहे थे। जब हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम लोगों ने आंदोलन तेज करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। बावजूद इसके यूनिवर्सिटी की ओर से हम छात्रों को असंवैधानिक बताते हुए थाना में मामला दर्ज कराया गया। चाहे जो भी हो जाए, लेकिन हम सभी एबीवीपी कार्यकर्ता छात्र हित के लिए जेल जाने तक को तैयार हैं। भूख हड़ताल पर बैठे एंजल कुमार ने विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर विनोद प्रकाश ओझा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं प्रॉक्टर के अश्लील हरकत को लेकर थाने में लिखित आवेदन दूंगा। जब छात्र नेता सुरक्षित नहीं है तो यहाँ पढ़ रहे छात्र छात्राओं के साथ क्या होता होगा यह भगवान ही जाने। वहीं समूचे मामले को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति विवेकानंद सिंह से बात की गई तो उसने कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अभी डॉक्टर के निर्देश पर बेड रेस्ट में हूं। वहीं प्रॉक्टर के बारे में उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बातें नहीं है, छात्रों की बातों को नहीं माना जा रहा है तो वह मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, हड़ताल का जैसे हम 24 घंटा पूर्ण हुआ, वैसे ही हम लोग सोचे था कि एक बार जाके स्टार सर से या डॉक्टर सर से हम लोग बात करते हैं कि आखिर वीसी साहब हम लोग से क्यों नहीं मिलना चाह रहे। तो जब हम उनके पास गए बात करने के लिए, सबसे पहले कि उन्होंने मेरे से दुर्व्यवहार किया और वहाँ पे जब भीड़ इकट्ठा हुई थी तो वो मुझे गलत तरीके से छू रहे थे और मुझे ये पता चल गया कि उनकी छूने की मानसिकता सही नहीं है। और उसके बाद जो है वहाँ पे जब हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने ये कहा कि वीसी साहब आपसे बात नहीं करेंगे, आप लोगों को जो करना है कैसे करना है आप लोग कीजिए, आप लोगों को धरना देना है आप लोग धरना दीजिए, हमारे काम में बाधा मत डालिए। तो वहाँ से चले गए। लेकिन अब बात ये भी है कि मैं जब अंदर गया तो वहाँ पर भीड़ हुआ, तो भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने मेरे ऐसे जगह को छूने का कोशिश किया जो कि मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता। और मैं उन पर FIR भी करूँगा कि उन्होंने मेरा शारीरिक शोषण करने का कोशिश की। ऐसे में जब एक छात्र नेता का शोषण यहाँ हो सकता है तो सोचिए कि आम छात्र या छात्राओं के साथ क्या होता होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है यहाँ के प्रॉक्टर साहब के ऊपर। बहुत पहले एक सीरियल आता था, तो देखा सुना होगा, उसका नाम था अली बाबा 40 चोर। तो यहाँ के जो वीसी है वो अली बाबा बने हुए हैं और जो यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब चोर हैं। और अली बाबा जो है चोरों को कह रहे हैं कि आप हमारी झोली भरते रहिए और हम आपको संरक्षण देते रहेंगे। जी, मेरा नाम है एंजल कुमार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता। कम से कम 48 घंटे बाद हम लोगों का सुनने के लिए अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया, जिसका हम लोग देखते हुए ये निर्णय लिए कि अब जब विश्वविद्यालय प्रशासन तक हमारी आवाज़ कान में नहीं जा रही है तो इसका मतलब यही है कि अब तो ये सिद्ध हो जा रहा है कि प्राचार्य को बचाने के लिए, मरवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य को बचाने के लिए अब ये सिद्ध हो जा रहा है कि कुलपति की भी संलिप्तता है। ऐसे में अब हम लोगों ने यह सोच लिया है कि भूख हड़ताल करेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमारा मांग को नहीं सुन लिया जाता है। तो उनका यहाँ से हटाने का जो प्रभाव डाला जा रहा है तो वो अब समझे, लेकिन हमारा यही है कि अब प्रशासन भी उठा के ले जाए, हम तो नहीं हटेंगे। अब प्रशासन अरेस्ट कर ले, हम लोग अरेस्ट होने के लिए तैयार है, क्योंकि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को रख रहे हैं। और ऐसे में अगर भ्रष्टाचार को बचाने के लिए प्रशासन भी आएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग एक आम छात्र है, आम छात्र क्या कर सकता है ये आप देख ही रहे हैं कि हम लोग अपना हक की लड़ाई के लिए, छात्र छात्राओं का पैसा वापस करने के लिए विश्वविद्यालय के पास आए हैं। लेकिन विश्वविद्यालय का तो वही रवैया है कि वो साफ तौर पे पता चल जा रहा है कि सब मिली भगत है
और हम लोगों को जेल भेजने का प्रयास किया जा रहा है, ये भी खबर आ रहा है। उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं, हम लोग अपना धरना प्रदर्शन में डटे हुए रहेंगे क्योंकि हमारा मांग जायज है और तब तक हम लोग नहीं हटेंगे जब तक कार्रवाई नहीं कर देती है पुलिस। अमित मंडल, विभाग संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी।